जोहार दोस्तों, श्योर सक्सेस पथ में आपका स्वागत है। तो हम लोग चलिए आज देखेंगे खोटा एमसीक्यू, जिसमें हम लोग आज खोटा लोक कथा के धनिक दधैनी जो लोक कथा हम लोग का जेएसएससी जो सीजीएल के लिए नया सिलेबस जारी किया है, उसमें हम लोग को 10 लोक कथा पढ़ना है। तो उसी में से आज एक धनिक दधैनिक लोक कथा है, उसी के बारे में आज हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। और उसका एमसीक्यू देखेंगे हम लोग। इसका क्विक जो होता है ना, क्विक रिवीजन टाइप से, और इसका एमसीक्यू साथ साथ में मिलाते जाएंगे। क्यों? इससे क्या होगा कि हम लोग को एमसीक्यू भी बनते जाएगा और हम लोग को थोड़ा बहुत याद भी होते जाएगा कि हाँ क्या है। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ये लोक कथा अगर आप नहीं पढ़े हैं तो खोटा प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। इसमें हम डिटेल से चर्चा किए हैं इस लोक कथा के बारे में, और इसको समझिए। और हम लोग जो 7 लोक कथा है, टोटल 7 लोक कथा हम पढ़ा चुके हैं। 3 लोक कथा बस जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा चैनल पे, तो आप जाके ये खोटा प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए आज हम लोग का खोटा एमसीक्यू का शुरू करते हैं, थोड़ा बहुत इसका सारांश भी देखते जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, धनिक दधैनी लोक कथा के संकलनकर्ता कौन हथिन? धनिक दधैनी जो लोक कथा लिखा गया है उसका संकलनकर्ता कौन है? मतलब ये जो लोक कथा है वो तो लोक कथा तो पूर्वजों से चलते आए, लेकिन इनको संकलन करके कौन लिखे हैं? तो इसका ऑप्शन है बंसीलाल बंसी ए, ऑप्शन बी है शांति भारत, ऑप्शन सी है डॉक्टर ए.के. झा, और ऑप्शन डी है श्रीनिवास पानुरी। तो आप लोग इसका सही जवाब दीजिए। आप लोग को 5 सेकंड देंगे, आप लोग सही जवाब आंसर दीजिए और चेक कीजिए कि आप लोग का जो जितना भी एमसीक्यू करवाया जाएगा उसमें से आपका कितना सही हो रहा है। और कमेंट बॉक्स में आप डालिए कि हाँ मेरा इतना सही हुआ है। ठीक है, इससे क्या होगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा बी, शांति भारत जी। शांति भारत जी धनिक दधैनी लोक कथा के संकलन करता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, धनिक दधैनी के धनिक दधैनी कौन किताबें छपल है? मतलब कौन किताबें इंजरायल है या छपल है, इस टाइप से अगर पूछेगा क्वेश्चन में तो इसका ऑप्शन है खोटा गद्य पद्य संग्रह, ऑप्शन बी है धवैयक धमक, ऑप्शन सी है खोटा लोक साहित्य, और ऑप्शन डी है एकरे कोयना। मतलब इसमें इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इसका सही आंसर दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, खोटा लोक साहित्य। खोटा लोक साहित्य जो 10 हम लोग को खोटा पढ़ना है लोक कथा, वो सारे लोक कथा खोटा लोक साहित्य में छपे हुए हैं या इंजराए हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। धनिक दधैनी के अर्थ की हवे है? मतलब धनिक दधैनी जो हम लोग का शीर्षक मिलता है उसमें हम लोग को इसका अर्थ क्या है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। ऑप्शन ए है रुपया की तरनी, ऑप्शन बी है रुपया का अहंकार, ऑप्शन सी है धन संपत्ति के घमंड, और ऑप्शन डी है ई सब है। इसका सही आंसर आप लोग दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। धनिक दधैनी का अर्थ होता है मतलब रुपया का घमंड हो गया, धन संपत्ति का अहंकार हो गया, घमंड हो गया, किसी भी चीज़ का सोना चांदी का घमंड, ये होता है धन। मतलब धन का जो दधैनी मतलब होता है क्या, घमंड, इतरनी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला चौथा नंबर क्वेश्चन है, धनिक दधैनी लोक कथाएं बूढ़ी कर बेटा के की नाम लागे। मतलब जो पात्र है इसमें हम लोग 3 पात्र देखते हैं मुख्य रूप से। तो इसका आंसर, इसका क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है धमरू, ऑप्शन बी है चमटू, ऑप्शन सी है संगरू, और ऑप्शन डी है बंदर। इसका आप लोग सही जवाब पहले दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा चमटू। चमटू जो बूढ़ी रहती है, इसमें 3 पात्र रहता है, बूढ़ी, चमटू और बंदर। एक पात्र और ऐड किया जाता है कि चमटू की पत्नी, लेकिन वो मतलब छिपे हुए पात्र के रूप में हम लोग बोल सकते हैं। पूरा बाहर उसका बारे में पूरा डिटेल से नहीं बताया गया है। तो मुख्य रूप से 3 पात्र हैं, उसमें चमटू, बूढ़ी और बंदर। तो जो बूढ़ी रहती है उसके बेटा का नाम क्या रहता है, चमटू रहता है। और यही क्या करता है आगे, चलिए हम लोग क्वेश्चन पहले देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, चमटू के ओकर बूढ़ी माय की ले पेठिया भेजल रहे। ऑप्शन ए है बंदर किनेले, ऑप्शन बी है व्यापार करेले, ऑप्शन सी है सब्जी किनेले, ऑप्शन डी है सामान लावेले। मतलब पेठिया मतलब होता है बाजार। बाजार उसकी माँ बाजार क्यों भेजती है चमटू को, उसकी जो बूढ़ी माँ रहती है वो बाजार क्यों भेजती है, वही इसमें आंसर क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका आप लोग सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब होगा व्यापार करेले। उसकी जो माँ रहती है वो कुछ पैसा देती है, रूपक टाका यहाँ पे लिखा हुआ है लोक कथा में कि एगो रूपक टाका देती है और बोलती है कि जाओ बेटा कुछ बाजार मार्केट जाओ, पेठिया जाओ, बाजार जाओ और वहाँ पे कुछ चीज़ का व्यापार करो, घर द्वार हम लोग को कैसे चलेगा, इसलिए जाओ बाजार और तुम व्यापार करो।
इसका सही जवाब क्या हो गया? व्यापार करने के लिए। क्वेश्चन 6 है, धनिक दधनी कौन कौन पात्र आयल है? धनिक दधनी जो लोक कथा है उसमें कौन कौन पात्र आए हैं? ऑप्शन ए है चमटू, ऑप्शन बी है एगो बूढ़ी, ऑप्शन सी है बंदर और ऑप्शन डी है ई सब है। इसका सही जवाब आप लोग दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ई सब है। सब आए हैं, चमटू आई है, उसकी माँ आई है और एक बंदर भी आया है मुख्य पात्र के रूप में। क्वेश्चन नंबर 7 है, धनिक दधनी में आयल वो रूपक टाको में रूपक माने की हवु है, मतलब रूपा का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए सोना के सिक्का, ऑप्शन बी चांदी के टका, ऑप्शन सी सुंदर गांव और ऑप्शन डी सुंदर। तो इसका आप लोग सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी चांदी का टाका। एगो रूपक टाका मतलब चांदी का सिक्का। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, शब्द जलपान, एक शब्द आया है खोटा लोक कथा में कि जलपान मने की हवु है, की हवे है। तो ऑप्शन ए है सुबह का खाना, ऑप्शन बी है दोपहर का खाना, ऑप्शन सी है रात का खाना और ऑप्शन डी है एकर में कोई ना। तो आप लोग इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब होगा सुबह का खाना। जब देखिए, जब बंदर जब उसकी बहू के लिए खोजने के लिए जाती है ना, बहू जो चमटू रहता है उसके लिए पत्नी खोजने के लिए जाता है, तो उसी टाइम उसकी बूढ़ी माँ को बोलता है कि हमारे लिए जलपान भले बनाए दी हूँ और गांठ में बांध दी हूँ। तो उसी टाइम जलपान शब्द का जिक्र आया है। तो जलपान मतलब होता है सुबह का खाना, और कलवा मतलब होता है दोपहर का खाना, और बियारी मतलब होता है रात का खाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है कि चमटू के बाप कौन उम्रे सिराए गेल रहे? लोक कथा में बताया गया है कि चमटू का जो बाप रहता है वो किस उम्र में मर जाता है। ऑप्शन ए है 50 साले, ऑप्शन बी है आधा उम्र, ऑप्शन सी है 60 साले और ऑप्शन डी है 30 साले। तो इसका सही जवाब होगा आधा उम्र। जब चमटू बाजार से बंदर को खरीद के लाता है तो उसकी माँ बोलती है कि तोर बाप जे हलो से इसी तरह करो हलो, तू जैसन कुछ ना ध्यान दे रही, व्यापार उपार कुछ कमाए धमाए पे ना ध्यान दे रही, इसी तरह तोर बाप जो है आधे उम्र टिंगर गलो, मतलब मर गया। तो इसमें यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि आधा उम्र में जो उसका बाप रहता है, चमटू का बाप, वो मर जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चमटू बटले आनल बांदर कहाँ से सोना चांदी और रूपा आयन दे है? मतलब जो चमटू जिस बंदर को लाता है वो बंदर कहाँ से सोना चांदी रुपया बहुत सारा चीज़ कहाँ से ला के देता है? ऑप्शन ए है राजा महले, ऑप्शन डी है दूसर देश से, ऑप्शन सी है प्रजा के लूट के और ऑप्शन डी है राहगीर के लूट के। तो आप लोग इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा राजा के महले। जो चमटू लाता है बंदर को, तो उसकी जो बूढ़ी माँ रहती है वो बहुत डांटती है चमटू को, काहे लेने की करते हुई बंदरा कैसे कमेबे। तो बंदर जाके बोलता है बूढ़ी माँ को कि तू टेंशन ना ले, चमटू के मत बोल, मत डांट, और हम तोरा रूपक सोना चांदी टाका लाइन के देबो। तो उसके अगले दिन ही क्या करता है, वो राजा के महल जाता है और अपना मन भर सोना चांदी पैसा गांठ में बांधता है और चमटू के माय के उसकी बूढ़ी माँ को लाके दे देता है। तो कहाँ से लाता है? राजा के महल से लाता है। अब 11 नंबर क्वेश्चन है, चमटू के बिहा के सेट या लगाए दे हैं, के लगा देता है? चमटू के बिहा के सेट कर दे है, यहाँ क्वेश्चन ही बोल रहा है। तो ऑप्शन ए है चमटू के माय, ऑप्शन बी है चमटू के नानी, ऑप्शन सी है चमटू के आजी और ऑप्शन डी है बांदर। इसका सही जवाब आप लोग दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी बांदर। बांदर ही बोलता है, जो हम लोग जलपान में ऊपर जिक्र कर चुके हैं कि जब चमटू के बिहा के लिए बात करने के लिए जाता है तो बांदर बोलता है जलफली हमरा जलपान बांध दी हूँ। तो उसी टाइम जो बांदर रहता है वो चमटू के शादी सेट करने के लिए दूसरे देश जाता है, राजा के यहाँ उसका शादी सेट करवा देता है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, चमटू के बहू के भौजी कहल पर के चिढ़ू है? जब चमटू का पत्नी जो रहती है उसको जब बांदर बोलता है, बांदर जब बोलता है उसकी पत्नी को भौजी भौजी, तो के चिढ़ती है? तो ऑप्शन ए है चमटू, ऑप्शन बी है चमटू के माँ, ऑप्शन सी है चमटू के बहू और ऑप्शन डी है कोई ना चिढ़ो है। इसका सही जवाब आप लोग दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा चमटू के बहू। जब चमटू के पत्नी को बांदर बोलता है भौजी भौजी, तो चमटू की जो पत्नी रहती है वो चिढ़ जाती है और उस पर खखुआती है, उसको बहुत बोलती है, डांटती है। तो यही चीज़ लोक कथा में बोला गया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी चमटू के बहू यानी कि पत्नी।
13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चमटू के अमीर बनल बादे के ओकर महले नाका दौड़ी करे लागू है। इसका ऑप्शन ए है गाँव के लोग, ऑप्शन बी है पुरोहित, ऑप्शन सी है हित कुटुंब और ऑप्शन डी है दोसर देश के राजा। आप लोग इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी पुरोहित। पुरोहित जो रहता है वो नाका दौड़ी क्या मतलब, देखते हैं जब कोई आदमी अमीर बनता है तो पुरोहित लोग उसके घर में पूजा पाठ करवाने के लिए कि हाँ तू ये पूजवा करा ले वो पूजवा करा ले, इसीलिए जब चमटू अमीर बन जाता है तो पुरोहित लोग होते हैं उसके घर में नाका दौड़ी करते हैं कि तू ये पूजा कर ले वो पूजा कर ले, क्योंकि उसको दान दक्षिणा मिलेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी पुरोहित। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। चमटू बाजार पेठिया से की किन के लानू है। मतलब चमटू जब जाता है बाजार, जब उसकी माँ चमटू को बोलती है कि जाओ तुम बाजार चल जाओ व्यापार करना कुछ, तो क्या खरीद के लाता है। ऑप्शन ए है भालू, ऑप्शन बी है बांदर, ऑप्शन सी है खीरा और ऑप्शन डी है आलू। तो आप लोग इसका सही आंसर बताइए। आप लोग इसका सब कोई इसका आंसर जानते होंगे जब इसको पढ़े होंगे दैनिक ददैनी को। तो इसका सही जवाब होगा बांदर। बांदर किन के लाता है चमटू, और वही बांदर जो है चमटू को अर्श से फर्श तक पहुंचा देता है। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर। मुँह अंधरा कर मने की हवे है। मुँह अंधरा जो शब्द प्रयोग हुआ है मुँह अंधरा, तो उसका मतलब क्या होता है। ए हो सुबह बेरा, बी गुस्सा से, सी सांझ पहर और डी रात पहर। तो आप लोग इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब होगा सांझ पहर। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है कि बांदर राजक महले की आनू है। जब राजक महल जाता है तो क्या क्या लाता है। ए नंबर सोना रूपा, बी नंबर जो है बेस खाए के बसूत चीज़ बसूत जो रहता है वो, ऑप्शन सी है माइक लुगा और ऑप्शन डी है ई सभी। चलिए आप लोग इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा सोना रूपा। सोना रूपा मतलब होता है सोना चांदी, बहुत सारा बुक में लिखा हुआ है सोना रूपा। तो हम लोग अधिकतर क्वेश्चन का आंसर वही देंगे जो लोक कथा में जिक्र किया गया, अपने मन से कुछ लगा के नहीं देंगे। तो बुक में लिखा हुआ है सोना रूपा, तो इसका सही जवाब होगा सोना रूपा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चमटू के पहिल 17 नंबर है। चमटू के पहिल समय घर कैसन रहे है। जब बंदर नहीं लाता है किनके, जब अमीर नहीं बनता है चमटू, तो उस समय उसका घर कैसा रहता है। ऑप्शन ए है फूस के या पवार के, ऑप्शन बी है ईंटा के, ऑप्शन डी है माटी के खपराइल और ऑप्शन सी है माटी के खपराइल, ऑप्शन डी है महल रहे हैं। इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा फूस का। उसका फूस का घर रहता है, मतलब फूस यानी जो पवार उवार होता है उस टाइप का उसका घर रहता है जब चमटू अमीर नहीं बनता, जब वो बंदर को नहीं लाता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है हामा गोड़ी के अर्थ बतावा। हामा गोड़ी जो शब्द यूज हुआ है उसका अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए हाथ जोड़ना, ऑप्शन बी खुशामद करना, ऑप्शन सी आदर करना और ऑप्शन डी ई सब है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ई सब है। हामा गोड़ी जब देखते हैं जब चमटू अमीर बन जाता है तो उसके गांव के लोग उसके घर में आना जाना करते हैं कि हमरो कुछ मजदूरी उजदूरी मिल जाए, हम उनके घर में कुछ काम उम करें। तो यही चीज़ होता है उसके, इसका सही अर्थ होता है हाथ जोड़ना, खुशामद करना, आदर करना कि हमरो तनी काम उम कुछ मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 19 है गाँव के लोग की करेले हामा गोड़ी दिए लागला। मतलब गांव के लोग है किस लिए चमटू के घर में भागम दौड़ करने लगते हैं, खुशामद करने लगते हैं। ऑप्शन ए है घरे लूटे के लिए, ऑप्शन बी है चोरी करे के लिए, ऑप्शन सी है मुनीस खटे ले और ऑप्शन डी है ई सब है। तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर मुनीस खटेले। जो गांव के लोग रहते हैं वो मुनीस के काम करने के लिए उसके घर में दौड़ा दौड़ी चमटू के घर में करने लगते हैं। हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। बूढ़ी बांदर खातिर की बनाई दे है। जब बंदर सोना चांदी रुपया टाका सब चीज़ ला के देता है बूढ़ी को, तो बंदर जब सब कुछ ला के देता है बूढ़ी को तो क्या बना देती है बूढ़ी। तो ऑप्शन ए है सोना खाटी, ऑप्शन बी है चांदी का रूपा खाटी, ऑप्शन सी है सोना का पलंग और ऑप्शन डी है रूपा का झूला। तो इसका सही आप लोग आंसर दीजिए। तो इसका सही जवाब है चांदी या रूपा के खाटी।
बना देती है बूढ़ी जब बंदर उसको बहुत कुछ ला के देता है, सोना चांदी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, गोठे गनाय ने पघाई बंधाए कर अर्थ बतवा। क्या अर्थ होता है गोठे गनाय ने पघाई बंधाए के? तो इसका ऑप्शन है कहीं का नहीं रहना, ऑप्शन बी है प्यार देना, ऑप्शन सी है दुलार होना और ऑप्शन डी है अपमान करना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कहीं का नहीं रहना। जब देखते हैं जब चंटू का शादी उदी हो जाता है, सब कोई अमीर बन जाता है, चंटू अमीर बन जाता है, अपना शादी ब्याह सब कुछ हो जाता है उसका, तब उसको जो बंदर रहता है उसको पूछने के लिए कोई नहीं रहता है। उसी टाइम बंदर ये चीज़ बोलता है कि अब तो मेरा स्थिति ऐसा हो गया कि हम कहीं का नहीं रह गए, गोठे गनाए ने पगहे बंधाए, मतलब हम कहीं का नहीं रह गए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है, बूढ़ी बांदर के मुरल बांधे कौन काठे पुड़वई बात करे हैं। जब बंदर पूछता है बूढ़ी से कि हम जब मान ले कि हम मर गलियो तो तू हमरा का करभी, कैसे जलेभी, का करभी, तब बूढ़ी क्या बोलती है कि हम तो तोर लिए बहुत कांदबो और कौन काठे जलेबो। इसका आंसर यही क्वेश्चन यही पूछ रहा है। ऑप्शन ए है साल काठे, ऑप्शन बी है जामुन काठे, ऑप्शन सी है चंदन काठे और ऑप्शन डी है आम काठे। तो आप लोग इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा चंदन काठे। जो बूढ़ी रहती है वो बोलती है कि बेटा तू मर जेबे तो हम तोरा चंदन काठे पुड़ेब और खूब रोएब। तो वही चीज़ इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि कौन काठे बूढ़ी बोलती है कि हम तुमको जलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है कि बांदर केकर परीक्षा लिए खातिर मोरेक नाटक करे है। बांदर जो रहता है वो किसका परीक्षा लेने के लिए मरने का नाटक करता है। ऑप्शन ए है बूढ़ी के, ऑप्शन बी है चमटू के बहू के, ऑप्शन सी है राजा के और ऑप्शन डी है ई सभे के। तो इसका सही जवाब होगा बूढ़ी के। बूढ़ी के परीक्षा लेने के लिए वो बोलता है बूढ़ी की हम मर जेब तो तू हिन का करबी, तू का करबी। तो यहीं पे इसका सही जवाब होगा बूढ़ी के। लास्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, चमटू गढ़ी के आग लगैली रहे। चमटू का जो गढ़ रहता है जो बहुत अमीर बन जाता है तो उस गढ़ में कौन आग लगाता है। ऑप्शन ए है राजा, ऑप्शन बी है बूढ़ी, ऑप्शन सी है बांदर, ऑप्शन डी है चमटू के बहू मतलब चमटू की पत्नी। इसका सही जवाब आप लोग दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बांदर। तो आपको ये MCQ कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कर दें। और हम लोग इसी तरह नेक्स्ट MCQ में हर जितना लोक कथा है जितना गीत है सब के बारे में हम लोग धीरे धीरे करके सारा MCQ देखेंगे। और चलिए आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।